आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। ये पार्ट 2 बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकेंड ईयर में यदि आपने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिट और राजनीति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 के टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाए। यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं रहेगा। यही सवाल सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी, तो ही आपको इन प्रश्नों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर यानी कि राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार कर लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर जो है एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का आंसर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो प्यारे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ जो है तैयार कर लिया गया है। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। इस आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न आप लोगों को लिखना अति आवश्यक है। प्रश्न लिखना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मजबूरी है। जब आप प्रश्न ही नहीं लिखोगे तो उत्तर पढ़ के क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से सारे प्रश्न अपने कॉपी में लिख लेने हैं। फिर मैं बताऊंगा कैसे आप आंसर का पीडीएफ कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। पहला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस इतना पढ़ लो, आपके पूरे वर्ष की तैयारी को जो है इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और 10 मिनट के वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का परीक्षण करें। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता के कौन कौन सा अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वह अर्धसंघात्मक है। इसके बारे में आपको यहाँ पर विवेचन करना है। आप लोगों को ज़्यादा फास्ट लिखने हैं, जितने ज़्यादा फास्ट लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि समय जो है आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी लिमिट मात्रा में दी जाती है और इस कम समय में आपको ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं। तो ज़्यादा स्पीडली लिखने का काम करो। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखते चलो, ठीक है। इसके बाद वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर का पीडीएफ प्राप्त कर पाओगे। भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघात्मक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति एवं अधिकारों का परीक्षण करें। भारतीय राष्ट्रपति की जो स्थिति है एवं उसके कौन कौन से अधिकार हैं, इसके बारे में बताना है आपको। जैसे कि अभी के समय में भारत की महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, उनके कौन कौन से अधिकार हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में उच्च
उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का व्याख्यान करें। जी हाँ, भारत में जो उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है उनके क्षेत्राधिकार में कौन-कौन सी बातें आती हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। जितने अच्छे ढंग से करोगे एक्सप्लेन, उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएँगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मुख्यमंत्री की बदलती भूमिका का परीक्षण करें। यानी कि मुख्यमंत्री जो है, यानी हमारे राज्य का जो सीएम है, उनकी भूमिका जो है वो उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पर परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करें। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, भारत की राजनीति में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, इसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो प्यारे बच्चों, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का परीक्षण करें। केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है, केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच जो वित्तीय संबंध है, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका का परीक्षण करें। भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है। जैसे कि हाल फिलहाल में एक नेता ने कहा था कि राजनीति को जब तक धर्म से नहीं जोड़ा जाए तो राजनीति हो ही नहीं सकता। अभी के समय में जो है राजनीति को धर्म से जोड़ दिया गया, आप लोग देख पा रहे हो। परंतु देखो, ये सब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जुमला है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन की ओर रुख करो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चुनाव सुधार पर एक निबंध लिखे। चुनाव सुधार पर आपको एक निबंध लिखना है। चुनाव सुधार यानी कि चुनाव जो होता है, चुनाव में कौन-कौन सी अशुद्धियाँ हैं, इसके ऊपर भी लिखना, और चुनाव में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का परीक्षण करें। भारत में जो संवैधानिक संशोधन किया जाता है, संविधान में जो संशोधन किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हो, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद की समस्या का विवेचन करें। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद की क्या समस्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, भारतीय राजनीति सिद्धांत के अर्थ एवं कारणों की विवेचना करें। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात समझने वाली है जी। ये दोनों प्रश्न आपको कुछ अलग लग रहे होंगे, परंतु अलग नहीं है, दोनों प्रश्न सेम है और उत्तर भी दोनों का सेम हो जाता है, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी सेम होगा। कभी आपसे ये पूछ दिए जाते हैं, कभी ये पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, दोनों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद की समस्या का आपको यहाँ पर विवेचन करना है। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राजनीति इस पद्धति के अर्थ एवं कारणों की विवेचना करें। भारतीय राजनीति की पद्धति जो का अर्थ क्या है, उसके कारण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का यहाँ पर वर्णन करना है। ये जो है आपके मौलिक अधिकार में भी आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य एवं पदस्थिति का वर्णन करें। ये प्रश्न जो है दोबारा मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू अभी के समय में राष्ट्रपति हैं, उनके कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, उनके पद की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद पहले दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री से भी एक सवाल आपके एग्जाम में पूछे दिए जाते हैं कि मुख्यमंत्री के अधिकार एवं पदस्थिति का परीक्षण करें, ठीक है। मुख्यमंत्री के कौन कौन से अधिकार हैं, उनकी पद की स्थिति क्या है, उनके बारे में आपको परीक्षण करना है। अथवा में पूछ दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की बदलती भूमिका का परीक्षण करें। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की बदलती भूमिका का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, उच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्यों की विवेचना करें। उच्च न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियां, उनके कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा प्यारे दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकारों और कार्यों का वर्णन करिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम है, परंतु आपसे कभी ये पूछ दिए जाते हैं, कभी ये पूछ दिया, बस थोड़ा सा बात को घुमा दिया जाता है ताकि विद्यार्थी को कुछ प्रश्न नया लगे, परंतु आप लोगों को घबराना नहीं है इस स्थिति में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के संगठन, शक्तियों और कार्यों की विवेचना करें। राज्य विधानसभा का जो संगठन है उसके कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, यानी कि विधानसभा की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, विधानसभा की कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर विवेचना करना है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा, लोकसभा के संगठन का अधिकारों और कार्यों का वर्णन करिए। ये दोनों प्रश्न सेम है, बस थोड़ा सा बात को घुमा दिया गया है, दोनों का उत्तर भी एकदम सेम होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, चुनाव आयोग के संगठन एवं कार्यों की विवेचना करें। अथवा चुनाव सुधार पर एक निबंध लिखे। चुनाव आयोग के संगठन के कार्य एवं कार्यों की विवेचना करें अथवा चुनाव सुधार के पर एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, और जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा डिजिटल पोर्टल पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। सभी के घर में कम से कम 4 से 5 फोन अवश्य होंगे। सभी फोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर जाए, ठीक है। और चैनल के माध्यम से और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते रहे, ठीक है।
और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर चुनाव आयोग के संगठन एवं कार्यों की विवेचना अथवा चुनाव आयोग सुधार पर एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय दल प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय दल प्रणाली की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 और आखिरी प्रश्न है आपका। मात्र 20 क्वेश्चन देख लो, आप एग्जाम हॉल में चले जाओ, आप मेरे को जरूर याद करोगे दिल से, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से सारे सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित विचारों का वर्णन कीजिए, अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये सारे प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे प्रश्न वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किए गए, जो कि मेरे द्वारा आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसके एक भी रुपये नहीं लिए जा रहे हैं, और मेरे द्वारा आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क गाइड किए जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी, यानी एक स्टूडेंट से मैं 10 सब्सक्राइबर की उम्मीद करता हूँ। बस आपको इतना ही कर देना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है, आप सभी का चैनल है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और मेरे द्वारा आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत किए जा रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दोस्तों। प्लीज़ सभी से मेरा उम्मीद है कि सब्सक्राइब अवश्य करोगे। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उम्मीद करता हूँ आपने अपनी प्यारी से कॉपी में लिख लिया है। यदि नहीं लिख पाया तो आप वीडियो बैक करके लिख लेना, क्योंकि आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर नहीं देखने को मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों का आंसर आप कैसे प्राप्त कर पाओगे बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और आपको क्या करना है, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप को बार बार चेक करते रहना है। किसी भी समय इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आंसर का पीडीएफ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमबी का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, काफ़ी अच्छे ढंग से दिए गए हैं। यदि आप उसे पढ़ लोगे तो आप बीपीएससी यूपीएससी एग्जाम के भी लायक हो जाओगे, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी में भी इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बीपीएससी यूपीएससी में भी ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के भविष्य के बारे में भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार किया हुआ है, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो, और आप कहीं भी चलते फिरते रास्ते में भी 10 लाइन बोल सको। इस तरह का आंसर तैयार किया गया है। आंसर को देखने मात्र से ही आपको याद होने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए थोड़ा पीडीएफ जो है लंबा है, थोड़ा आपको यानी कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में देखने में समय लग सकता है, इसलिए आप लोगों को बार बार चेक करते रहना है। टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप, कभी भी आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।